हाँ जी, तो हमारा टॉपिक रहने वाला है रेशनल एक्सप्रेशन। तो उससे पहले मैं एक दो चीजें और डिस्कस कर लेता हूँ जो आप लोगों की क्वेरीज रहती है, जनरल क्वेरीज है, मैथमेटिक्स रिलेटेड नहीं है। जैसा कि आप सब बच्चे ने मुझसे पूछा कि वीएलडीडी जो एंट्रेंस टेस्ट होता है ये क्या वीएलडीए से अलग होता है। ये क्वेश्चन था किसी बच्चे का, बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि वीएलडीडी होता है या वीएलडीए होता है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको नॉलेज में डाल देता हूं कि वीएलडीडी जो है और वीएलडीए जो है सेम है। दोनों का एक ही मीनिंग है, बट दोनों का टाइमिंग्स अलग अलग है। जब हम कोर्स कर रहे होते हैं 2 इयर्स प्रोग्राम जब यूनिवर्सिटी में चलता है तब आपका जो कोर्स वो कहलाएगा वीएलडीडी, यानी कि वेटनरी लाइवस्टॉक डेवलपमेंट डिप्लोमा, यानी आप उस टाइम डिप्लोमा कर रहे होते हैं। और जैसे डिप्लोमा आपका कंप्लीट हो जाता है आफ्टर 2 इयर्स, आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हो तब आपका नाम पड़ जाता है वीएलडीए। तब यही डिप्लोमा करने वाले जो होल्डर हैं बच्चे उनको वीएलडीए का नाम दिया जाता है, यानी वेटनरी लाइवस्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट का नाम दिया जाता है। और असिस्टेंट किसके? वेटनरी जो सर्जन होते हैं, बीवीएससी करके जो बच्चे जॉब लगते हैं उनके अंडर में जो काम करते हैं उनको वीएलडीए बोला जाता है। तो इसलिए ध्यान रहे कि दोनों का नाम सेम है, लेकिन अभी जो हम तैयारी कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं वीएलडीडी एंट्रेंस टेस्ट। ईटी और वर्ड लिख देते हैं इसके आगे, तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि वीएलडीए अलग चीज है वीएलडीडी अलग चीज है। दोनों सेम चीजें रहने वाली हैं, बस नाम अलग अलग है। एंट्रेंस टेस्ट को हम वीएलडीडी ईटी बोल देते हैं। जब एंट्रेंस टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका, यूनिवर्सिटी में 2 साल कोर्स करने जाओगे तब आप वीएलडीडी के नाम से जाने जाओगे, और जब वीएलडी डिप्लोमा पूरा हो जाएगा तब आपको बोला जाएगा वीएलडीए। तो अब शायद मुझे उम्मीद है कि आपको एक बारी कंप्लीट हो गई होगी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का अपना टॉपिक जिसका नाम है रेशनल एक्सप्रेशन। कई बच्चे हिंदी मीडियम में के भी होते हैं, वो पूछते हैं थोड़ा हिंदी मीडियम में भी पढ़ा दिया करें। तो प्यारे बच्चों इसको हिंदी में कहते हैं प्रमेय व्यंजक। ये प्रमेय व्यंजक कहलाता है और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही इजी रहने वाला है क्योंकि हम इसको बड़ी इजी लैंग्वेज में स्टडी करने जाएंगे। और आप सबको पता है कि मैथमेटिक्स की जब बात आती है तो हम डील करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर, ताकि आपका जो टाइम है वहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो काफी बचे और आप इजीली वहां एग्जाम को क्रैक कर पाएं और अपना जो टाइम बचा हो वो उन क्वेश्चंस पे लगा पाएं जो क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं, टफ होते हैं, उनको टाइम की जरूरत रहती है। तो ये वैसा चैप्टर है कि इसके अंदर अगर आपको ट्रिक्स आती हैं तो आप 1 सेकंड में 2 सेकंड में क्वेश्चन को कंप्लीट करके बाहर निकल लेंगे और अगले वाले जो क्वेश्चन जो टफ लेवल आएगा वहां पे अपना टाइम बचा हुआ टाइम यूटिलाइज कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं रेशनल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये जो वेरिएबल होता है इसमें वेरिएबल रहेगा x, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसे वेरिएबल बोलते हैं। इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो होती है px अपॉन qx की फॉर्म में जो भी एक्सप्रेशन आएगा दैट इज कॉल्ड रेशनल एक्सप्रेशन। ये रेशनल नंबर पढ़ा होगा आप लोगों ने, जैसे हम किसी नंबर को लिख दें 3/4 तो इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। तो अगर इसी नंबर्स के साथ x या कोई वेरिएबल लगा दिया जाए तो इसी को नाम दे दिया जाता है रेशनल एक्सप्रेशन का नाम दे दिया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही है कि रेशनल एक्सप्रेशन की कैटेगरी में कौन कौन से एक्सप्रेशन आएंगे, तो जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने कोई एक्सप्रेशन लिख दिया 3x - 1 डिवाइड में 2x स्क्वायर प्लस 4, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर में भी x है और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल मिलेगा आपको जो कि x हमने यूज किया हुआ है। ये भी रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। सेकंड पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो कभी कभी कुछ एक्सप्रेशन ऐसे भी होंगे जिसमें ऊपर तो x है नीचे x है ही नहीं, नीचे कांस्टेंट टर्म दी हुई है, फिर आपका क्वेश्चन अराइज होगा तो क्या ये भी रेशनल एक्सप्रेशन होगा? तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं ये भी रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है ऊपर तो x दिया हुआ है नीचे x नहीं है, तो x की पावर को क्या ज्यूम कर लिया जाएगा? 0। तो ये भी px अपॉन qx की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि ऊपर x है नीचे x ना भी हो तो भी इसको रेशनल एक्सप्रेशन कहा जाएगा। तीसरा टाइप है इसी के अंदर, अगर क्या ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे x हो तो क्या ये भी रेशनल एक्सप्रेशन होगा? तो आप ध्यान से समझें, इसको भी रेशनल एक्सप्रेशन ही कहा जाएगा, चाहे ऊपर x हो या x ना हो, कहीं पर भी एक जगह x आपको मिल जाए तो रेशनल एक्सप्रेशन ही कहलाता है। और अगला कैटेगरी है फोर्थ कैटेगरी, क्या जो रेशनल नंबर होते हैं 3/4 या ओनली 5, क्या ये भी नंबर्स भी रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएंगे? तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं इसको भी रेशनल एक्सप्रेशन ही कहेंगे हम,
क्यों कहेंगे? क्योंकि वही बात है, जहां पे x नहीं होता वहां पे x की पावर को क्या ले लिया जाता है? 0 कंसीडर कर लिया जाता है। तो ये भी px अपॉन qx की फॉर्म में कंसीडर हो जाएगा, इसीलिए इसको भी क्या बोलते हैं हम? रेशनल एक्सप्रेशन। तो ये चारों डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है तो कई बार तो एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है, इन द फ्लोइंग केस विच आर द रेशनल एक्सप्रेशन। तो इनमें से चारों में से कोई भी आ जाए वही रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब ये बात हुई रेशनल एक्सप्रेशन कौन कौन होगा। अब बात आती है कौन सी ऐसी एक्सप्रेशन जो रेशनल नहीं होंगे, उनके बारे में भी स्टडी कर लेते हैं, वो भी जरूरी है जानने। तो उसके लिए आप समझ लें कि जिसके अंदर वेरिएबल की जो x है वेरिएबल, उसकी पावर अगर फ्रैक्शन में है, यानी कि 1 अपॉन में है या 3/2 है या क्यूब रूट या अंडर रूट लगा हो, कहीं पर भी वेरिएबल के ऊपर अगर इस तरह की पावर्स आई हुई हैं तो ये मान लेना कि ये रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो इसको रेशनल एक्सप्रेशन नहीं कहा जाएगा, ये बात याद रहे। यानी कि x जो वेरिएबल है उसकी पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी पावर फ्रैक्शन में है तो वो रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है, उसको बोलते हैं सर्ड्स। आप आगे पढ़ोगे हिंदी में कहते हैं इसको करनी। तो ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ऐसी टर्म्स जो x की पावर फ्रैक्शन में आ जाए, अंडर रूट में आ जाए, क्यूब रूट में आ जाए या फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए तो वो रेशनल एक्सप्रेशन नहीं होते। तो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे इसमें बहुत गलतियां करके आते हैं और इस क्वेश्चन को स्टडी करने से आपकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग केस विच आर नॉट ए रेशनल एक्सप्रेशन, कि इन चारों में से बताओ कौन सा रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है। नहीं है पूछा गया हमसे। जैसे पहला ऑप्शन दे दिया 3x + 1, दूसरा ऑप्शन दे दिया 1 अपॉन 3x - 1, तीसरा ऑप्शन दे दिया 2x + 1 डिवाइड में x + 4, चौथा ऑप्शन आपको दे दिया x + 4 डिवाइड में अंडर रूट x + 3। तो इसमें से कौन सा रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप सबको पता है तीनों डेफिनेशन हम रेशनल एक्सप्रेशन की पढ़ चुके हैं। तो एक ही आंसर आएगा डी, जो कि क्या नहीं है? रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है। नहीं है पूछा जाए तो आंसर डी है, और ये पूछ लिया जाए भी कौन सा रेशनल एक्सप्रेशन है बताओ, तो इनमें से तीनों के तीनों रेशनल एक्सप्रेशन है। अगर यस ये पूछा गया भी कौन सा रेशनल एक्सप्रेशन है तो लास्ट ऑप्शन दिया जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो रेशनल एक्सप्रेशन पूछे तो ऑल ऑफ दीज, नहीं पूछे तो आंसर अंडर रूट वाला जो है एक्स वेरिएबल जिस पे आया हुआ है वो रेशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि अगर कोई आपसे पूछे क्या अंडर रूट 4 रेशनल एक्सप्रेशन है या नहीं, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो आप बताइए क्या अंडर रूट 4 रेशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। ये क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं इसे हम रेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे या नहीं कहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो सबसे पहला टाइप आता है रेशनल एक्सप्रेशन में सिंपलीफिकेशन के लिए, कि सिंपलीफाई करो। सिंपलीफाई कैसे होता है? इसके अंदर आपको कुछ फार्मूलों का यूज करना पड़ता है, जैसे a² - b² का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, a + b और a - b होता है। अगर इस फार्मूले को मैं ध्यान से देखूं, अगर a + b इसके डिवाइड में आ जाए तो रिजल्ट किसका बचेगा? a - b का बचेगा। अगर a - b इसके डिवाइड में आ जाए तो रिजल्ट क्या रह जाएगा? a + b, यानी कि a² - b² डिवाइड में a - b दोनों माइनस के हों तो रिजल्ट बचेगा a + b, और प्लस वाला टर्म डिवाइड में आ जाए तो रिजल्ट बचेगा माइनस में, यानी कि a - b। तो ये आइडेंटिटीज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मानी जाती है 10th लेवल की जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, और बहुत फेमस आइडेंटिटी है a² - b², जिसका मतलब होता है a + b × a - b। तो ये रहने वाला है। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके ऐसे तुम्हारे पास 3 फार्मूले हैं टोटल। सबसे पहला फार्मूला हमने पढ़ा a² - b² का, जो आइडेंटिटी बनेगी a + b, a - b, इनमें से कोई भी एक टर्म इसके डिवाइड में आ जाएगी। प्लस वाला इसके डिवाइड में लाओगे तो रिजल्ट बचेगा माइनस में, और माइनस वाला इसके डिवाइड में आएगा तो रिजल्ट बचेगा प्लस वाली टर्म बचेंगी a + b। ये आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरी आइडेंटिटी पे आ जाइए, a³ + b³ पे। ये आइडेंटिटी बड़ी फेमस है, a + b × में a²
माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो ये सेकंड आइडेंटिटी है। इसमें जनरली जो डिवाइड में मिलता है वो ये वाली टर्म मिलेगी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इसके डिवाइड में मिलेगा और रिजल्ट बचेगा ए प्लस बी। और तीसरी जो आइडेंटिटी है वो इसी की विपरीत बनी हुई है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी बीच में माइनस आ गया तो जहां जहां माइनस है उसको बी है वहां वहां माइनस लगा दो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये तीन आइडेंटिटीज हैं जिसके ऊपर सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलो देखते हैं इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आपको दिया जाएगा, उसको स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए कैसे दिया जाएगा। जैसे आपको किसी ने पूछ लिया एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड में एक्स माइनस 4 बताओ क्या होगा। अब इसी में क्वेश्चन पूछ ले कोई एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड में एक्स प्लस 4 बताओ क्या होगा। या तो हम इसको सोल्व करें आइडेंटिटी लगाकर और अपना 1 मिनट खराब करें। जैसे हम आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर। अब इसको आइडेंटिटी लगाएंगे हम, एक बार प्लस में लिखेंगे इसको, एक बार माइनस में लिखेंगे और डिवाइड में क्योंकि माइनस वाली टर्म रखी हुई है तो कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट आ गया x प्लस 4। ये इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका था। और इसमें जब प्लस वाले में प्लस वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, इसमें रिजल्ट आएगा माइनस में, तो ये माइनस वाले में ये रिजल्ट आ गया। यानी डिवाइड में प्लस की टर्म है तो रिजल्ट आएगा माइनस में, डिवाइड में माइनस की टर्म है तो रिजल्ट आएगा प्लस का। तो इस तरह से जो आपने आइडेंटिटी पे क्वेश्चन देखा, या तो इसको ऐसे सोल्व किया जाए, लेकिन सोल्व करने में दो प्रॉब्लम आएंगे। तो सोल्व करने में गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे, दूसरा टाइम खराब होगा हमारा। तो मैं आपको ऐसी एक शॉर्ट ट्रिक करवाने जा रहा हूं जिससे ये क्वेश्चन आपका 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिएगा जरा, अगर यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए और 4 ऑप्शन दे दिए जाएं और ये पूछा जाए बताओ इसका रिजल्ट क्या है। पहला ऑप्शन x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, 4 आंसर दे दिए गए और हमें अपना एक्यूरेट आंसर का पता लगाना है। तो बहुत इजी सा मेथड है। अगर मुझे इसका आंसर चाहिए और अगर आपको आइडेंटिटीज नहीं लगानी, टाइम नहीं है आपके पास, तो आप एक काम करें, आप इसमें से जितने भी x हैं सब हटा दें और क्वेश्चन में से भी x हटा दो और आंसर में से भी x को हटा दें। अब अपना आंसर चेक कर लें कि -16 बाई -4 क्या होगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 16 से 4 कैंसिल, 4 से 16 कैंसिल, प्लस 4। तो जिसके पीछे प्लस 4 पड़ा है वही हमारा आंसर आ जाएगा। सोल्व ही नहीं करना पड़ेगा, कोई आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे अब अगला क्वेश्चन है, अगर इसका कोई मुझे आंसर पूछे तो यहां से भी x हटा दो, जो न्यूमेरिकल वैल्यू बची उसको सोल्व कर लो, आंसर आया -4। तो 4 जो आंसर दिए होंगे उसमें भी आप यही करना कि x हटा दो, आपका आंसर आया -4। तो जिसके पीछे -4 रखा है वही आंसर, तो -4 एक ही ऑप्शन में है तो वही हमारा आंसर बन जाएगा। हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ये शॉर्ट ट्रिक्स थी जो आपके लिए क्वेश्चन को क्या बना देगी, इजी बना देगी। और मैं उम्मीद करता हूं, मुझे 100% श्योर हूं, ये आइडेंटिटी या ये शॉर्टकट आपको कोई नहीं कराएगा या कोई टीचर नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैंने खुद अपने लेवल पे इनके आंसर्स को स्टडी करके बनाई हुई है। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, इसी के ऊपर आपको करने को मिलेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, एग्जाम में बहुत चलता है भी। क्वेश्चन है हमारा x की पावर 3 माइनस में 27 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। फिर क्यूब वाली आइडेंटिटी आ गई। अब इसको अगर हम सोल्व करने लगेंगे, आइडेंटिटीज को बनाएंगे, फैक्टर्स को कैंसिल करेंगे, फिर रिजल्ट पे जाएंगे, हमारा टाइम खराब होगा। हम 1 सेकंड में इसका आंसर बता देते हैं। वही काम करते हैं जो भी किया था, जितने भी x हैं क्वेश्चन के अंदर वो सारे हटा दो और आंसर जो दिए होंगे 4 उनके अंदर से भी x सारे रिमूव कर दो और अपना आंसर चेक कर लो। x - 1, x - 2, x - 3, x - 4, 4 आंसर दिए हुए हैं। यहां से भी x हटा दिया आपने और यहां से भी x हटा दो। लास्ट वाले डिजिट चेक कर लो, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आई, -27/9, यानी कि -3। और -3 किसके पीछे है, वही हमारा आंसर बन जाएगा। सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया होगा और आप इसका आंसर बता देंगे आराम से। तो ये क्वेश्चन आपके लिए फिर
होमवर्क में कहिए या कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर बिना पेन चलाए बताएं ताकि हमारा टाइम खराब ना हो। अब मान लो मैंने यहां प्लस का लिख दिया, इसको क्या लिख दिया हमने, एक्स क्यूब प्लस 27 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 दे दिया और 4 आंसर दे दिए ये वाले, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। और अगर हम आपसे बात करें कि बताओ इनमें से कौन सा आंसर सही है कौन सा नहीं, तो आप बताइए कौन सा सही रहेगा, कौन सा आंसर आएगा बिना पेन चलाए। तो मुझे उम्मीद है आप सोच चुके होंगे और अब तक अपना आंसर निकाल भी चुके होंगे। तो चलो अच्छी बात है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ये पहला टाइप था जिसका नाम था सिंप्लीफिकेशन। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने सिंप्लीफाई वाले। अब अगला टाइप आ रहा है इसमें सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में हमारे पास आता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं स्टेटमेंट वाले। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, विच एक्सप्रेशन या रेशनल एक्सप्रेशन विल बी, विच एक्सप्रेशन विल बी एडेड ऑन द एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन दे देंगे आपको, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर 3x प्लस 5, सो वी गेट, कि इस एक्सप्रेशन में हम क्या ऐड करें कि हमें क्या मिल जाए, एक्स क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 8 मिल जाए। तो बताओ हम इस एक्सप्रेशन में क्या ऐड करें कि हमें ये मिल जाए। तो सबसे पहले हम काम करेंगे शॉर्ट ट्रिक, एक्चुअल मेथड पढ़ेंगे भी, एक्चुअल मेथड क्या है इसको सोल्व करने का। तो ये जिसमें कहता है कि इसमें क्या ऐड करें कि हमें ये मिल जाए, तो इसको इधर लाके माइनस कर दो, यानी कि जिसमें जो ऐड करने की कह रहा है उसको सामने जो हमें रिजल्ट मिल रहा है उसमें से इसको माइनस कर दो। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को एज इट इज लिख दो। अब इसको माइनस कर दो आपस में, जो रह गया वही आपका रिजल्ट है। तो जैसे आपने देखा भी एक्स क्यूब तो है ही नहीं, तो एज इट इज आ जाएगा -4 - 2 यानी कि -6x स्क्वायर, 7x में से 3x चला गया 4x, 8 में से 5 चला गया +3। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपने इसका एक्चुअल मेथड समझ लिया। और आप सबको पता है कि अगर आप अवर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे अगर स्टडी कर रहे हो और आपको इतना लेंथी मेथड्स पढ़ना पड़ेगा तो क्या फायदा अवर्स से जुड़ने का। तो अवर्स अकेडमी काम करती है शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तो चलो फिर से वही शॉर्टकट अपना लेते हैं कि कोई हमसे पूछे कि इस एक्सप्रेशन में हम क्या ऐड करें कि हमें ये मिल जाए, तो हम एक काम करेंगे, फिर से एक्स हटा दो सारे, और 4 आंसर्स दिए होंगे ए बी सी और डी, उनमें से भी एक्स हटा दो। अगर मैं सारे एक्स हटा दूं जितने भी हैं तो क्या बचेगा, 5 में हम क्या ऐड करें कि हमें +8 मिल जाए। तो आप ही बता दो कि 5 में क्या ऐड करें कि 8 हो जाए। तो 5 में कितना ऐड करोगे, 3। तो 3 जिसके पीछे पड़ा है वही आपका आंसर है। आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये था, इस टाइप के क्वेश्चन कोई आ जाए तो ऐसे करोगे। और एक 2 टाइप की क्वेश्चन है, एक तो होता है विच टर्म विल बी एडेड, दूसरा होता है विच टर्म विल बी सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्टेड लिखा आ जाए, एडिड की जगह सब्ट्रैक्ट करने की बात करें तो काम तो आपको यही करना है, इसमें से इसको माइनस करके जो रिजल्ट आएगा उसके सारे साइन बदल देना, सारे साइन चेंज कर देना, वही सब्ट्रैक्शन का आंसर है। यानी कि काम आपको एडिंग वाला ही करना है, क्या ऐड किया जाए, बट जो रिजल्ट बनेगा उसके सारे साइन चेंज कर दो, जो रिजल्ट आ गया वो सब्ट्रैक्शन का काम करेगा कि क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये एक्सप्रेशन मिल जाए। तो जो एक्सप्रेशन मिला है उसमें से पहले वाले एक्सप्रेशन को माइनस कर दो, जो रिजल्ट आ गया। ऐड करने की बात करें तो वही आंसर है, सब्ट्रैक्ट करने की बात करें तो जो आंसर है उसके क्या पलट दो, सारे साइन चेंज कर दो, वही आंसर है। अब जैसे मैं शॉर्टकट से बात करूं तो वही एक्स फिर हटा दो सारे, कि मैं 5 में क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 8 मिल जाए। तो आप ही बताओ 5 में क्या माइनस करूं कि +8 मिल जाए। तो इसका सीधा सा तरीका है, इसमें आप कितना ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, -13, या यूं कहिए आप -3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब साइन ही चेंज करना है, -3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस +3 और 5 कितना हो जाएगा, फिर से 8 बन जाएगा। तो इसका क्वेश्चन ये था कि इस 5 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 8 बन जाए। तो मुझे 5 में 8 बनाना है, वो भी माइनस करके। तो इसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा, -3 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, 5 + 3 क्या बन जाए, 15 बन जाए, 8 बन जाए मतलब। तो ये और भी शॉर्टकट है।
और आपको ऐसे समझ में ना आया हो क्या सब्ट्रैक्ट कर, तो आप ऐसे समझो 5 में 8 में से 5 को माइनस कर दो 3, अगर सब्ट्रैक्ट करने की कहे तो 3 का साइन चेंज -3, तो जिसके पीछे -3 पड़ा है वही सब्ट्रैक्ट करना है, और ऐड करना हो तो जिसके पीछे +3 पड़ा है वो ऐड करना है। तो प्यारे बच्चों ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था, इसमें 3 ही टाइप हमारे चल रही हैं, 2 मैंने करवा दिया, तीसरी टाइप और करवाने जा रहा हूं। रेशनल एक्सप्रेशन चैप्टर चल रहा है हमारा, जिसका चैप्टर को हम बोलते हैं रेशनल एक्सप्रेशन, हिंदी में कहते हैं प्रमेय व्यंजक। ये तीसरा और लास्ट टाइप है, एक ही पेज का चैप्टर है, एक ही क्वेश्चन बनता है, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन में से आ जाए, चाहे वो क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें में से आ जाए, या तीसरा टाइप जो करवाने जा रहा हूं उसमें से आ जाए। इसके अंदर 4 चीजें पढ़ोगे आप थर्ड टाइप के अंदर। सबसे पहला कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, px कोई एक्सप्रेशन है, इसके अंदर कहेगा एडिशन आइडेंटिटीज बताओ क्या होगी इसकी। सबसे पहला टाइप है कि एडिशन आइडेंटिटी क्या होती है, तो एडिशन भी एडिटिव बोलते हैं इसको हम। एडिटिव आइडेंटिटीज क्या होती हैं? एडिटिव आइडेंटिटीज होती हैं कि हम किसी में कुछ ऐड करें और उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि खुद ही आ जाए, मतलब इसमें कोई चेंज ही ना आए। तो ऐसा क्या चीज ऐड कर सकते हो आप लोग? नंबर में या कोई भी वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐड करूं और उसमें कोई चेंज ही ना आए तो उसको बोलते हैं जीरो। जीरो को किसी में ऐड कर दो, किसी में सब्ट्रैक्ट कर दो, उस फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कोई अगर आपको एडिटिव आइडेंटिटी पूछ ले किसी भी फंक्शन की तो आपको एक ही आंसर लिख के आना है, जीरो। तो एक टाइप तो ये है। दूसरा आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये भी अच्छा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी यानी कि px कोई फंक्शन है उसको मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि px ही आ जाए। तो बताओ आप, 5 को क्या किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5 आ जाए, 5 में मैं क्या ऐड करूं कि 5 आ जाए। ऐड करने की बात करें तो एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, वो 0 आएगा। और मल्टीप्लाई की बात करें तो उसको बोलते हैं 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है 1, एडिटिव आइडेंटिटी होता है 0। ये दोनों रिजल्ट याद रखने हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी पूछे तो 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछे तो 1। ये 2 टाइप है। तीसरा टाइप और है इसके अंदर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। थर्ड और फोर्थ जो टाइप है थर्ड टाइप के अंदर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसको हम ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना आए। तो थर्ड टाइप में तीसरा टाइप आता है जिसका नाम है एडिटिव इनवर्स। अभी आपने पढ़ा उसका नाम क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब एज इट इज, जैसे का तैसा, और इनवर्स का मतलब रिवर्स, उल्टा। तो एडिटिव का मतलब होता है प्लस, प्लस का इनवर्स होता है प्यारे बच्चों माइनस। जैसे कोई फंक्शन दे दिया आपको 3x + 4, ये कोई px दे रखा है, कोई आपसे पूछे इसका एडिटिव इनवर्स बताओ तो px का एडिटिव इनवर्स होता है -px, यानी px के सारे साइन बदल दो, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम एडिटिव इनवर्स। क्या कहते हैं इसको? हम एडिटिव इनवर्स का नाम दिया जाता है इसको। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन एडिटिव इनवर्स को लेकर। अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि एडिटिव इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो इनवर्स वर्ड को ध्यान रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स दोनों में अगर आपको कंफ्यूजन रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है 0 ऐड करना जिससे कोई फंक्शन पे इफेक्ट ना पड़े, और एडिटिव इनवर्स होता है जो फंक्शन दे रखे उसका रिवर्स। रिवर्स का मतलब साइन चेंज, प्लस है तो क्या बना दो उसको? माइनस। इसको एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। और इसको कई तरीके से पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया कि 3x - 1 डिवाइड में 2 - 5x, कोई इसका एडिटिव इनवर्स पूछ ले तो आप क्या लगा दोगे बाहर? माइनस। तो ये भी आंसर हो सकता है। इसका आंसर ये हो सकता है माइनस को आप ऊपर ले जाओ, 1 - 3x, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, नीचे कोई चेंज नहीं आएगा। एक जगह माइनस का इफेक्ट होगा, या तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, या फिर बाहर ही रहेगा। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, और इसका आंसर ये भी हो सकता है कि माइनस को ऊपर ना ले जाके नीचे वाले पार्ट पे ले आओ, यानी कि डिनोमिनेटर पे अप्लाई कर दो माइनस को। तो ये पहले हो जाएगा 5x,
2 बाद में लग जाएगा। तो इन तीनों में से कोई भी आपको आंसर पूछ सकते हैं एडिटिव इनवर्स में, इसके चांसेस आने के थोड़े कम रहते हैं। अब जो फोर्थ पॉइंट पे करवाने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आप सबको करना है। वो है हमारे पास 4th नंबर पे आता है, डी ऑप्शन पे है, थर्ड टाइप चल रहा था ये, उसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। बहुत अच्छा है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब होता है जैसे आपको fx अपॉन gx गिवन है तो इसको पलट दो, रेसिप्रोकल। मल्टीप्लाई का रिवर्स होता है डिवाइड, या तो इसको आप डिवाइड में ले आओ, 1 अपॉन में ले जाओ, 1 अपॉन में लेके जाओगे तो जो डिवाइड में कोई चीज डिवाइड हो रही है वो ऊपर चली जाएगी। या फिर सिंपल देसी लैंग्वेज में कहते हैं कि जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर उसको पलट दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या दूसरा नाम क्या है इसका, रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं आप लोग। जैसे मैंने कोई फंक्शन लिख दिया 3x - 1 डिवाइड में 2x + 5, इसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे तो आपको इसको ऊपर लेके जाना है और जो ऊपर है न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर बना देना है। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। रेड चैप्टर खत्म, इसको बोलते हैं रेशनल एक्सप्रेशन। तो ये आपका चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था, 3 ही टाइप थे, तीनों हमने पढ़ लिए हैं। अब कोई भी एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ जाए तो प्यारे बच्चों छोड़ना नहीं है, इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस एग्जाम में रहेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। और भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं, उसका आपको अगली क्लास में रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।